हिंदी प्राध्यापक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी का स्नेह और सहयोग मुझे मिलता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आरंभ करता हूँ आज का व्याख्यान। प्रिय विद्यार्थियों, आजकल परीक्षाओं का समय चल रहा है और आज मैं आपके समक्ष चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के BA प्रथम सत्र के प्रश्न पत्र का प्रारूप तथा हिंदी काव्य 2021-22 सत्र का प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि BA प्रथम सत्र की परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत है आपके समक्ष प्रश्न पत्र का प्रारूप। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। समस्त संकायों के सभी मुख्य अर्थात मेजर, गौण अर्थात माइनर पाठ्यक्रमों की स्नातक स्तर की सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षाओं के लिए प्रभावी। मैक्सिमम मार्क्स अर्थात अधिकतम अंक 75। नोट: सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। खंड क, यह 15 अंकों का है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें आएंगे। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5। खंड ब, यह भी 15 अंकों का है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तीन प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8। खंड स, यह 45 अंकों का है। इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। अधिकतम 500 से 800 शब्दों में विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 13। तो यह था प्रश्न पत्र का प्रारूप। अब प्रस्तुत है हिंदी काव्य प्रश्न पत्र सत्र 2021-22 BA एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 मेजर कोर्स अंडर NEP हिंदी, हिंदी काव्य, पेपर कोड A010101T। टाइम अर्थात समय 3 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स अर्थात अधिकतम अंक 75। नोट: सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। खंड अ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट: सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। प्रश्न 1, शुक्ल जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न 2, भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताएं बताइए। प्रश्न 3, भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति धारा की विशेषताएं बताइए। प्रश्न 4, रीतिमुक्त कविता में घनानंद का महत्व स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 5, अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट: निम्न 3 पद्यांशों में से किन्हीं 2 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। प्रत्येक व्याख्या 7.5 अंकों की है। अधिकतम 200 शब्दों में उत्तर अपेक्षित है। प्रश्न 6 है, यहु तन जालों मसी करों, लिखों राम का नाऊं, लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। सब रग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित, और न कोई सुनी सके, कै साईं कै चित। प्रश्न 7,
रूप निधान सुजान सखी जब ते इन नैनन नैकु निहारे। दीठी थकी अनुराग छकी मति लाज के साज समाज विसारे। एक अचंभव भयो घन आनंद है नित ही पल पाट उघारे। टारे टरे नहीं तारे कहूँ सु लगे मन मोहन मोह के तारे। प्रश्न 8 पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन वसी सागर का पंथ गया बन। रुका मुखर कण कण स्पंदन इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। खंड स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। नोट निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। प्रश्न 9 विद्यापति की पदावली के भाव एवं कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 10 भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। प्रश्न 11 निराला के काव्य की प्रगतिवादी चेतना पर विस्तृत निबंध लिखिए। प्रश्न 12 रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान सर्वोपरि है, इस कथन की सोदाहरण समीक्षा कीजिए। प्रश्न 13 धर्मवीर भारती की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो यह था हिंदी काव्य का प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, यह था बीए प्रथम सत्र के प्रश्न पत्र का प्रारूप तथा हिंदी काव्य 2021-22 सत्र का प्रश्न पत्र। उम्मीद है मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। कृपया कमेंट के द्वारा हमें बताएं और चैनल से जुड़े रहें। हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण व परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्यों के साथ मिलते हैं अगली कक्षाओं में। अगला वीडियो आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। आप सभी का स्नेह और सहयोग मुझे मिलता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।